नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स वार्षिकांक बुक में दिया हुआ सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। पूरे मंथ का ये वीडियो है तो काफ़ी अच्छा है, आप जरूर देखें अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं सितंबर 2025 के करंट अफेयर से। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। देश के मिले नए उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति बने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बने, 15वें नंबर के हैं, सितंबर 2025 में। जनगणना 2027 से 2011 की परिभाषा को बनाए रखने का निर्णय चर्चा में है। 26 सितंबर 2025 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने घोषणा की है कि आगामी जनगणना 2027 में 2011 की शहरी परिभाषा को बरकरार रखा जाएगा। विशाखापत्तनम घोषणा क्या है? तो 23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम में 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में विशाखापत्तनम घोषणा को अपनाया गया। मुख्य तथ्य क्या है? आयोजनकर्ता प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG, इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय मिटी तथा आंध्र प्रदेश सरकार। विषय क्या था? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन दृष्टिकोण, न्यूनतम सरकार अधिनियम शासन। डिजिटल समावेश NESDA, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ढांचे के तहत पूर्वोत्तर व लद्दाख जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य ई सेवाओं का विस्तार। AI प्लेटफॉर्म, भाषिनी, DG यात्रा, नड्रेस V2 जैसे AI आधारित पहल का विस्तार। नैतिक व प्रदर्शित AI का उपयोग पर बल। नेक्स्ट जी क्या है? राष्ट्रीय सतत विमानन ईंधन नीति चर्चा में है कि 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने सतत विमानन ईंधन सैफ हेतु राष्ट्रीय नीति 2050 तक की दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने की घोषणा की। ब्लेडिंग लक्ष्य क्या है? तो भारत ने 2027 तक 1%, 2028 तक 2% व 2030 तक 5% SF मिश्रण का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 6 अरब लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो भारत फाइनेंशियल ईयर 40 तक 8 से 10 मिलियन टन सैफ उत्पादन कर सकता है। 6 से 7 लाख करोड़ निवेश व 20 से 25 मिलियन टन वार्षिक उत्सर्जन कटौती जो है वो संभव है। भारत में मातृ मृत्यु दर सुधार की दिशा में है। चर्चा में कि 8 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के तहत तैयार विशेष बुलेटिन जारी किया। मातृ मृत्यु दर 2021-23 की अवधि में भारत का MMR 88% जो है 1 लाख जीवित जन्म रहा, जो स्थिर स्थिति को दर्शाता है। SDG लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य 3.1 के तहत 2030 तक वैश्विक MMR को 70% 1 लाख जीवित जन्म से कम जो है करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का संवैधानिक मान्यता मिला। चर्चा में है कि 15 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संवैधानिक मान्यता दी। साथ ही कुछ प्रावधानों पर रोक लगाते हुए संतुलन स्थापित किया। संशोधन का प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य, राज्यों बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम व 2 मुस्लिम महिला सदस्य अनिवार्य, CEO मुस्लिम जहां संभव हो। न्यायिक हस्तक्षेप की अगर बात करें तो धारा 3R में 5 वर्ष की धार्मिक अभ्यास शर्त पर रोक। धारा 3C में वक्फ संपत्ति की सरकारी पहचान से पूर्व वक्फ दर्जा हटाने पर रोक। अपील अधिकार में अब वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिनों तक के भीतर अपील की जा सकती है। RTI अधिनियम में संशोधन। क्या RTI अधिनियम में संशोधन हुआ? 12 सितंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत RTI अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसमें सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। मूल प्रावधान क्या है? धारा 8(1)J के तहत सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण संभव था, जिससे सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित होती थी। आधार को विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में वैध पहचान दस्तावेज मानने का निर्देश। चर्चा में कि 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के फुल फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है, प्रक्रिया के लिए आधार को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को जो है वो दिया है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA स्थापित। चर्चा में है
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए की घोषणा की है, जो वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के प्रावधानों के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार लागू करने के लिए एक अनिवार्य जो है आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। चर्चा में है, आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है खोला जाएगा। एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोंडो ट्रैक। चर्चा में 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा। चर्चा में है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है और इसका निर्माण मेक इन इंडिया के पहल के तहत शुरू किया गया है। जापान के साथ लाइऑन बैटरी निर्माण समझौता। चर्चा में है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार लिथियम आयन बैटरी उत्पादन संयंत्र की स्थापना हुआ है। 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के सोहना में जापानी टीडीके कॉर्पोरेशन के उत्पन्न प्रौद्योगिकी लिथियम आयन ली आयन बैटरी का निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। ली आयन। कुकी जो शांति समझौता। केंद्र और मणिपुर सरकार ने कुकी जो उग्रवादी समूहों के साथ किया एसओओ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता। 4 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय मणिपुर और कुकी जो समूहों ने त्रिपक्षीय स्थगन 500 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे 3 मई 2023 को भड़के जातीय संघर्ष में शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चर्चा में है, बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान मंदिर का परम पावन जे खेम्पो द्वारा औपचारिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा किया गया। स्थान है नालंदा जिले के राजगीर, बिहार में। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू। 100वीं वर्षगांठ आत्मसम्मान आंदोलन। यह वर्ष आत्मसम्मान के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने दक्षिण भारत की राजनीतिक परिचर्चा को एक नई दिशा प्रदान की थी। भूमि अभिलेखों क्या है? भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। चर्चा में कि असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BIR संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत अपने भूमि अभिलेखों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला जनजातीय यानी आदिवासी परिषद जो है वो बन गया है। नेक्स्ट है 93.3% साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में। 8 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब जो है भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य है। साक्षरता के साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने छात्र शिक्षक अनुपात में भी देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस चर्चा में है। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस एक 5 भागों वाली श्रृंखला है जो पृथ्वी के महासागरों के संसार को दर्शाती है। प्रस्तुतकर्ता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है। एमी पुरस्कार सितंबर 2025 को आयोजित 76वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में जीत हासिल करने के बाद बराक ओबामा 3 बार एमी पुरस्कार जो है वो विजेता बन गए। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क अनोखी दुनिया स्थान कहाँ है? तो यह भारत के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित है। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में। यह पार्क पूरी तरह सिरेमिक कचरे से बना है और सितंबर 2025 के अंत तक जनता के लिए जो है वो खुल जाएगा। खुल जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है? तो यह प्रोजेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP पहल का हिस्सा है, जो क्या है पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देता है और अपशिष्ट से कला को प्रोत्साहित करता है। मॉडल क्या है? इस पार्क का निर्माण 2 एकड़ के विशाल क्षेत्र में PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। आदि संस्कृति डिजिटल मंच चर्चा में है। भारत की जनजातीय कला एवं संस्कृति को सहेजने और वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृति बीटा वर्जन का शुभारंभ किया। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी चर्चा में है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में भारत का
तथा विश्व का पहला बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को किया। संयुक्त उपक्रम क्या है? इसमें असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ABEL द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL, फिनलैंड की फॉर्टुम और चैम्पुलिस ओबाई के संयुक्त उपक्रम में बनाया गया है। क्षमता क्या है? यह वाष्प बायोमास से लगभग 49,000 टन प्रति वर्ष TPA, बायो इथेनॉल 11,000 टन प्रति वर्ष एसिटिक एसिड और 19,000 टन प्रति वर्ष फर्फूरल का उत्पादन करेगा। निवेश क्या है? लगभग 5,000 करोड़ की लागत से निर्मित है। द विंची रोबोटिक सिस्टम चर्चा में है। एम्स दिल्ली ने छात्रों को रोबोटिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देने के लिए द विंची रोबोट स्थापित किया है। मुख्य तथ्य क्या है? एम्स दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान बन गया है जहां विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए 2 सर्जिकल रोबोट रखे गए हैं। इस सुविधा में पहले से ही मेडिट्रॉनिक का एक ह्यूगो प्रशिक्षण रोबोट जो है मौजूद है। सारथी मंच और हिंदी शब्द सिंधु कोश चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान हिंदी दिवस 2025 पर AI आधारित बहुभाषीय अनुवाद सारथी मंच जो है वो लॉन्च किया है। सारथी मंच। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2029 तक हिंदी शब्द सिंधु कोश दुनिया का सबसे बड़ा विश्व कोश बन जाएगा। बैराबी सैरांग रेल लिंक चर्चा में क्यों है? तो भारतीय रेलवे ने मिजोरम से सैरांग तक 51.38 किलोमीटर लंबे महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया है। सैरांग परियोजना से पहले मिजोरम ने बैराबी सिलचर के बीच जो है केवल 1.5 किलोमीटर गेज ट्रैक मौजूद था। मुख्य विशेषताएं: लंबाई 51.38 किलोमीटर, सुरंगें 48 सुरंगें, कुल लंबाई 12.85 किलोमीटर, पुल 142 पुल, 55 बड़े और 87 छोटे, लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ स्रोतों के अनुसार 5,020 करोड़ से अधिक, ऊंचा जो है 114 मीटर ऊंचा, कंग्र घाटी के ऊपर। उद्घाटन 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। यह रेल लाइन पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ेगी। 100 का स्मारक सिक्का 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित और महान असमिया गायक, कवि तथा संगीतकार भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी पर 100 का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी पर। मुख्य तथ्य: यह सिक्का गुवाहाटी में आयोजित एक विशेष समारोह में जारी किया गया। विनिर्माण: वित्त मंत्रालय के निर्देश पर मुंबई में भारत सरकार टकसाल में ढाले गए इस सिक्के का कुल वजन 40 ग्राम है और यह 99.9% शुद्ध चांदी से जो है वो बना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे तेज ट्रेन एट 160 किलोमीटर पर घंटा चर्चा में है। नमो भारत जो है देश का सबसे तेज ट्रेन जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर पर घंटा है के साथ भारत आधिकारिक तौर पर तीव्र क्षेत्रीय परिवहन के युग में प्रवेश कर गया है। दिल्ली मेरठ RRTS 82.15 किलोमीटर 16 स्टेशन, यात्रा समय जो है वो लगभग कितना है? लेस देन 60 मिनट। निर्माण अल्स्टॉम गुजरात, डिजाइन हैदराबाद, सुरक्षा ATP ATC ATO, इंटीग्रेशन मेरठ मेट्रो के साथ सहज कनेक्टिविटी। भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद के नारायणपुरा में भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। लागत 825 करोड़, क्षेत्रफल 20 एकड़। भूतापीय ऊर्जा चर्चा में है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को प्रारंभ की है। उद्देश्य क्या है? तो भूतापीय क्षमता को दोहन करके देश को जो है देश की शुद्ध शून्य लक्ष्य 2070 तक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना है। महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड AHEL ने महिलाओं के लिए समर्पित एशिया के पहले कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में जो है वो किया है। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चर्चा में है। पुडुचेरी शून्य मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उपराज्यपाल के कैलाश नाथ ने घोषणा की है केंद्र शासित प्रदेश में 2024-25 में प्रसव के दौरान कोई मातृ मृत्यु दर्ज नहीं की गई और गुणवत्तापूर्ण मातृत्व सेवाओं के लिए सरकार से प्लेटिनम प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र चर्चा में है। भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को के
बैरचिट में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा प्रशासन के प्रभारी अब्देल लतीफ लौदी की उपस्थिति में की गई। इस फैक्ट्री में भारत में विकसित आधुनिक वेल्ड आर्म प्लेटफॉर्म जो है WHAP 8x8 का निर्माण होगा। DRDO के सहयोग से टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया WHAP 8x8 कई उन्नत तकनीकों से जो है वो लैस है। अगला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ खोला गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर यानी मोइनुल हक स्टेडियम के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो है उद्घाटन किया। 21 एकड़ में फैले इस साइंस सिटी में 5 विज्ञान आधारित गैलरी, 269 आकर्षक विज्ञान प्रदर्शनी मॉडल, 1 ऑडिटोरियम और 1 4D थिएटर इसके मुख्य आकर्षण है। लागत 889 करोड़। आधारशिला 1 मार्च 2019 को। एशिया के सबसे बड़े जो है संचालन कमांड सेंटर तो चर्चा में है। गुजरात के साबरमती में एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर OCC स्थापित किया गया है। निर्माता डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। संचालन यह केंद्र पूरे 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC के संचालन की देखरेख करेगा। व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल। मन मित्र भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित शासन मंच है जिसे जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। मन मित्र क्या है? मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल के माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं प्रदान करने वाला दुनिया का पहला राज्य बना। 1 फरवरी 2025 को अमरावती उंडावली में नारा लोकेश द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। मन मित्र याद रखिएगा। GST अपीलीय न्यायाधिकरण 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। GST का लक्ष्य भारत में GST विवादों के लिए एक राष्ट्र एक मंच प्रदान करना है। मुख्य विशेषताएं: अपील की ई-फाइलिंग, डिजिटल सुनवाई, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, केस प्रबंधन उपकरण। एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास चर्चा में है। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय संस्थान AIIA गोवा में एक एकीकृत पुनर्वास केंद्र प्रयास का अनावरण किया। इसका शुभारंभ 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप जाधव ने जो है वो किया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा चर्चा में है। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने भारत की राजकीय यात्रा 9 से 16 सितंबर 2025 को की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोक का भारत यात्रा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 से 4 सितंबर तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थी। भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा है। फ्रांस द्वारा फिलिस्तीनी को राज्य के रूप में मान्यता चर्चा में है। 23 सितंबर 2025 को फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। मान्यता देने वाले देश फ्रांस, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने हाल ही में मान्यता दी है। अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। भारत ने भी 1988 में मान्यता दी थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से पश्चिम अफ्रीका के 3 देशों का बहिर्गमन चर्चा में है। 22 सितंबर 2025 को बुर्किना फासो, माली व नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से तत्काल बहिर्गमन घोषणा की है। इसे नव औपनिवेशिक दमन का उपकरण बताया। ICC स्थापना रोम संविधि के तहत 2002 में स्थापित हेग, नीदरलैंड में स्थित केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र सदस्य देशों की भूमि पर या उनके नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों पर लागू। 2025 तक 125 सदस्य देश। प्रमुख शक्तियां हैं अमेरिका, चीन, रूस व भारत ICC के सदस्य नहीं है। इसकी आधिकारिकता को मान्यता नहीं देते हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा दे दिया। संसद विघटन। राष्ट्रपति ने संसद भंग कर 5 मार्च 2026 को नए चुनावों की घोषणा की। सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य जो है न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया। पर्पल नोटिस चर्चा में है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ
वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहल की है। एजेंसी ने पहली बार इंटरपोल के जरिए पर्पल नोटिस जारी करवाया है। यह नोटिस 21 अगस्त 2025 को जारी हुआ है, जिससे एक नए किस्म के ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। इंटरपोल का पर्पल नोटिस 196 सदस्य देशों की एजेंसियों को यह जानकारी देता है कि अपराधी किस तरह नई नई तकनीकों से कानून को चकमा दे रहे हैं। अफगानिस्तान के छात्रों के लिए ई छात्रवृत्ति चर्चा में है। भारत ने शैक्षणिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान छात्रों को 1000 ई स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। योजना का नाम है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 माध्यम ऑनलाइन ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल। छात्रवृत्ति की संख्या 1000। पात्रता 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के अफगान नागरिक। शामिल विश्वविद्यालय जो है वह है 9 इग्नू जामिया अन्ना विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत ने अफगान छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी है। 2023-24, 24-25 और अब 25-26। 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र। 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत श्री संत शंकर देव द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक रेशम वस्त्र वृंदावनी वस्त्र को 2027 में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए असम को आधार देने पर सहमत हो गया है। उस असम को उधार देने पर सहमत हो गया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। ब्रिटिश संग्रहालय ने इस 18 महीनों के लिए असम को उधार देने की सहमति जताई है। शंकर देव द्वारा रचित नाट्य काव्य कालिदामन क्या है, कालिदामन में भगवान कृष्ण द्वारा कालिया नाग का वध का जो है वो क्या है, वर्णन है। कालिया नाग के वध का वर्णन है। नेक्स्ट है भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटिंग नेटवर्क में शामिल हुआ। भारत ने हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटिंग नेटवर्क GRN से जुड़कर स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की निगरानी को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अगला जीके है भारत इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया। चर्चा में है भारत इजराइल ने एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इजराइल भारत के नए निवेश संधि मॉडल को अपनाने वाला पहला OECD देश बन गया है। स्थान जो है वो नई दिल्ली है। तारीख सितंबर 2025। हस्ताक्षरकर्ता निर्मला सीतारमण भारत के बेजालेस स्मोट्रिच इजराइल। निवेश फोकस फिटनेस, रक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट्स। अटल नवाचार केंद्र अबू धाबी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने AIM के तहत संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में भारत के पहले विदेशी अटल विचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह भारत के बाहर पहला पूर्ण IIT परिसर है जो भारत और UAE के बीच शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोग का जो है प्रतीक है। विश्व की पहली AI मंत्री डियाला। विश्व की पहली AI मंत्री डियाला। चर्चा में क्या है तो अल्बानिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और इस डिजिटल मंत्री का नाम डियाला है। क्या है? डियाला है। न्यूयॉर्क घोषणा। 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में न्यूयॉर्क घोषणा नामक प्रस्ताव जो है किया गया है। भारत हमेशा 2 राज्य समाधान को इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का एक मात्र व्यवहार्य विकल्प माना है। प्रस्ताव का उद्देश्य है द्विराज्य समाधान के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि। समर्थक देश 142 भारत सहित, विपक्ष में वोट 10 अमेरिका सहित। प्रस्तावक देश फ्रांस और सऊदी अरब। भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले पहले देशों में से एक है। विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट। भारत में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु हाथ मिलाया है। उद्देश्य है ब्लू पोर्ट्स ढांचा स्मार्ट, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी मत्स्य बंदरगाहों को बढ़ावा देता है। समझौता भारत के मत्स्य विभाग और FAO के बीच TCP। निवेश है 369.80 करोड़। 3 स्मार्ट हार्बर, पायलट हार्बर बनकबरा द्वीप, दखाऊ गुजरात, कराईकल पुडुचेरी। तकनीक एकीकरण AI 5G 10T डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सदस्यता वापस। सैन्य नेतृत्व वाले पश्चिमी अफ्रीकी देशों बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने 22 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हटने की घोषणा की है। इसे नव औपनिवेशिक करार दिया है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। के वीजा। चर्चा है के वीजा चीन द्वारा लॉन्च किया गया एक नया वीजा है। लक्ष्य है स्टेम क्षेत्रों विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में विदेशी युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना। इसमें शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, उद्यमिता और व्यापार से जुड़े अवसर शामिल है। उद्देश्य है चीन H1
H1B वीजा पर बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच वैश्विक प्रतिमाओं को आकर्षित करने के लिए वीजा शुरू करेगा। के वीजा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से की गई है। नेक्स्ट जो है वो है बंद ईंधन चक्र परमाणु परियोजना। चर्चा में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में घोषणा की है कि रूस वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली जो है वो शुरू करेगा। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में से ड्राफ्ट सिविल ड्रोन संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 चर्चा में है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिविल ड्रोन संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया है और हितधारकों और नागरिकों से 30 सितंबर तक प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। उद्देश्य नए विधेयक का उद्देश्य भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों यूएसए को बढ़ावा देना और विनियमित जो है वो करना है। उड़ीसा में पहली बार विदेशी जो है स्टोमा फूल खिला। चर्चा में है। पहली बार विदेशी फूल स्टोमा लिंसाथम प्रेरी जेनेथियन उड़ीसा के संबलपुर जिले के सनातन पाली में CSIR नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए पॉली हाउस में सफलतापूर्वक जो है वो खिला है पहली बार विदेशी स्टोमा फूल। नेक्स्ट है भारत में बढ़ता कैंसर एक स्वास्थ्य चुनौती, जारी करता लैंसेट रिपोर्ट। चर्चा में 26 सितंबर 2025 को प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेंस स्टडी 2023 के विश्लेषण में 2004 देशों में 1990 से 2023 कैंसर आंकड़ों व 2050 तक के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। वैश्विक अनुपात 2050 तक कैंसर के नए मामलों में 60.7% वृद्धि, 30.5 मिलियन वार्षिक मृत्यु दर से 74.5% वृद्धि, 18.6 मिलियन वार्षिक। भारत में वृद्धि 1990 से 2023 के बीच कैंसर दर 26.4% में वृद्धि, 84.8 से 107.2 प्रति लाख, मृत्यु दर 21.2% वृद्धि, 71.7 से 86.9 प्रति लाख। भारत की स्थान 204 देशों में 168वां है। प्रमुख प्रकार स्तन कैंसर जो है 8.5, फेफड़ा 8.4, ग्रासनली 8.2, पेट 6.9, मुख गुहा 6.5 प्रति लाख मृत्यु दर। विश्व के प्रथम कार्यशील AI डिजाइन वायरल जीनोम। चर्चा में है। विश्व का पहला पूरी तरह AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित और कार्यशील वायरल जीनोम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा सितंबर 2025 में बनाया गया था। AI मॉडल का नाम इस कार्य के लिए ईवो नामक और जीनोमिक भाषा मॉडल का उपयोग किया गया था। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य वायरस जो है वो शोधकर्ताओं ने फिक्स 174 नामक छोटे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस के जीनोम को चुना जो ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। उपयोगिता क्या है? यह खोज फेज थेरेपी में सहायक हो सकती है और विशेषकर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने हेतु। CAG कैग द्वारा AI सक्षम लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत चर्चा में है। भारत के महालेखाकार और महालेखा परीक्षण कैग अब सरकारी लेन देन की लेखा परीक्षा को सशक्त बनाने के लिए AI संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM तैनात करने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य लेखा परीक्षा में दक्षता, स्थिरता और जोखिम पहचान को बढ़ाना है। इसरो के ज्ञानेक्स-1 ने गगनयान के लिए जमीनी अंतरिक्ष यात्रियों को तैयारी की गति दी। चर्चा में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ज्ञानेक्स-1 नामक पहला गगनयान एनालॉग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ज्ञानेक्स-1 उद्देश्य क्या है? 2027 के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को तैयारी करना है। पृथकवास में व्यवहार, स्वास्थ्य पर प्रभाव, ऑन बोर्ड प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। ज्ञानेक्स-1 ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सहित 3 सदस्यों ने 10 दिन पृथकवास में DRDO द्वारा विकसित भोजन पर रहते हुए 11 वैज्ञानिक प्रयोग जो है वो किए हैं। TSO KR मिशन होप आवास का परीक्षण उच्च UV, निम्न दबाव व लवणीय परमाफ्रॉस्ट जैसी मंगल ग्रह की परिस्थितियों से मिलते जुलते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 चर्चा में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI ने फरवरी 2026 में होने वाले भारत AI इम्पैक्ट समिट के लिए आधिकारिक लोगो और प्रमुख पहलों की घोषणा की है। उड़ान ग्लोबल AI पिच फेस्ट भारतीय व विदेशी स्टार्टअप का प्रदर्शन, युवा AI बाई हर युवाओं व महिलाओं द्वारा नवाचार को बढ़ावा, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज जनहित समस्याओं हेतु क्राउड सोर्स AI समाधान, रिसर्च सिंपोजियम अत्याधुनिक AI अनुसंधान में सहयोग। CSIR द्वारा स्पिन 90 प्रोटीन की खोज
चर्चा में क्या है, तो 15 सितंबर 2025 को हैदराबाद स्थित CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के वैज्ञानिक ने कोशिकाओं के आंतरिक ढांचे के गठन व गति में स्पिन 90 नामक प्रोटीन की मुख्य भूमिका को उजागर किया है। शोध है नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। अगला है दुनिया की पहली AI मंत्री डिएला। 12 सितंबर 2025 को अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने डिएला नामक संचालित डिजिटल मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में नियुक्त किया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीक का हस्तांतरण चर्चा में है। 10 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में इसरो, NSIL, इन स्पेस और HAL के बीच स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV तकनीकी हस्तांतरण हेतु समझौता हुआ है। समय सीमा पूरी प्रौद्योगिक हस्तांतरण प्रक्रिया 24 महीनों के भीतर पूरी करने की योजना है। अगला है एंट्रोमिक्स व्यक्ति mRNA कैंसर वैक्सीन चर्चा में है। 9 सितंबर 2025 को रूस ने एंट्रोमिक्स नामक mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन को सार्वजनिक किया है, जिसमें प्रारंभिक क्लिनिकल परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता है। भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 5 गुना वृद्धि का अनुमान चर्चा में है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के 2022 के 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक भागीदारी की अगर बात करें तो भारत का जो है वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में 2 से 3% हिस्सेदारी है, जो 2030 तक 8% व 2047 तक 15% तक पहुंचने की संभावना है। प्रमुख प्रक्षेपण स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया है। स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया है। अंतरिक्ष विजन 2047, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक चंद्रमा पर उतरना, 2027 में चंद्रमा 4 और 2000 यानी चंद्रयान 4 और 2028 में वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो प्रस्तावित है। अगला है स्थिर अवस्था अतिचालक टोकामक भारत SST भारत परियोजना चर्चा में है। 23 सितंबर 2025 को गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान IPR ने भारत की फ्यूजन ऊर्जा योजनाओं के लिए एक रोड मैप जो है प्रस्तावित किया है। परियोजना का विवरण है SST भारत एक फ्यूजन फिशन हाइब्रिड रिएक्टर होगा, जिसमें कुल 130 मेगावाट में से 100 मेगावाट फिशन से प्राप्त होंगे। फिशन से उद्देश्य स्टडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक भारत नामक एक जनरेटर जो है विकसित करना है। अगला है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा चर्चा में है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व का पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर लॉन्च किया है, जो पूरी तरह 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित होगा। यह सुविधा इसरो और इन स्पेस के सहयोग से बनाई गई है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी को दर्शाता है। अग्निबाण सॉर्टेड 01 अग्निकुल कॉस्मोस की पेटेंट तकनीकी से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट से संचालित है। विश्व का चौथा सबसे तेज कंप्यूटर जुपिटर, यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम जुपिटर है, जर्मनी के फोर्स्चुंगजेंट्रम जूलिज में लॉन्च किया गया है। प्रति सेकेंड का क्विंटिलियन यानी 10 के पावर 18 गणनाएं करने में सक्षम जुपिटर दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया के प्रमुख सुपर कंप्यूटर जून 2025 के अनुसार एल कैप्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले नंबर पर, उसके बाद फ्रंटियर संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे नंबर पे, औरोरा संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे नंबर पे, ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका का ही चौथे नंबर पे, जुपिटर ब्रूस्टर जो है ये जर्मनी के क्या है, जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवीनतम अर्ध उपग्रह PN7 अर्जुन। नवीनतम अर्ध उपग्रह 2025 PN7 है, जिसे अर्जुन नाम दिया गया है। 2 अगस्त 2025 को हवाई स्थित पैन स्टार्स वन दूरबीन द्वारा खोज की गई है। एक शोधकर्ता के अनुसार 2027 PN7 पृथ्वी का 7वां ज्ञात अर्ध उपग्रह भी है। टाटा निर्मित स्पेनिश 3D निगरानी रडार लॉन्जा एन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने स्पेस की डिफेंस कंपनी इंदिरा के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पहला 3D एयर सर्विलांस रडार 3D ASR लॉन्जा एन कमीशन किया है। लॉन्जा एन इंदिरा के लॉन्जा 3D रडार का एक नौसैनिक संस्करण है। यह पहली बार है जब लॉन्जा एन रडार स्पेन के बाहर चालू होगा। ISSA J1 उपग्रह चर्चा में है। पहली बार एक जापानी कंपनी ने अपने ISSA J1 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक संपूर्ण भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा है। ISSA J1 का अर्थ है इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन। भारत मॉरिशस उपग्रह ट्रैकिंग समझौता
चर्चा में है भारत और मॉरिशस ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में चागोस द्वीप समूह के पास स्थित डियोगा गार्सिया, जहां अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, में एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है इबोला का नया प्रकोप घोषित। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कसाई प्रांत में इबोला के नए प्रकोप की घोषणा की है। अमीबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस चर्चा में है। केरल में अमीबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस से एक और मौत की सूचना मिली है। अमीबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत घातक मस्तिष्क संक्रमण है। यह संक्रमण नेग्लेरिया फौलेरी नामक एक कोषीय जीव के कारण होता है, जो गर्म ताजे पानी के स्रोतों जैसे झीलों, तालाबों, नदियों और मिट्टी में पाया जाता है। इसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है, दिमाग खाने वाला अमीबा। अगला है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंड्रोथ। नौसेना ने अपना दूसरा ASW श्रेणी का जहाज INS एंड्रोथ नौसेना में शामिल किया। जहाज का नाम लक्षद्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप अंद्रोथ के नाम पर रखा गया है। यह जहाज को 13 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना को जो है सौंपा गया है। जासूसी उपग्रह ओफेक 90 इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। एक उन्नत जासूसी उपग्रह है। ओफेक 90 एक SAR सिंथेटिक एपरेटस रडार तकनीक से युक्त एक उन्नत गुप्तचर उपग्रह है। यह तकनीक उपग्रह को दिन रात और हर मौसम में निगरानी करने की क्षमता जो है प्रदान कराती है। 2 सितंबर 2025 को इजराइल ने अपने पलमाचिम एयरबेस से ओफेक 19 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। IASV त्रिवेणी महिला जल यात्रा अभियान चर्चा में है। तो भारतीय सेना के नौकायान IASV त्रिवेणी को मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना किया। यह देश का पहला अखिल महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की महिलाएं संयुक्त रूप से वैश्विक समुद्री परिक्रमा कर रही है। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा बरूडकर ने किया। यह यात्रा भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी और 3 महान अंतरिक्षों केप ऑफ गुड होप, केप ल्यूबिन, केप हॉर्न को चक्कर लगाएगी। अगला जी क्या है, स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो। यूक्रेन ने FP5 फ्लेमिंगो नामक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल पेश की है। इसे यूक्रेन की फायर पॉइंट रक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी वैक्सीन एडफ्लालसीवैक्स चर्चा में है। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय ने देश के पहले घरेलू मलेरिया टीके के रूप में एडफ्लालसीवैक्स का निर्माण करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ने यह टीका विकसित किया है। AI चालित XLAUV घोस्ट शार्क पनडुब्बी चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोनों का बेड़ा तैयार करेगा। ऑस्ट्रेलिया 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के साथ के रक्षा कार्यक्रम के तहत घोस्ट शार्क नाम से जाने जाने वाले उन्नत पानी के नीचे हमला करने वाले ड्रोनों के बेड़ों को तैनाती के साथ अपनी नौसैनिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए तैयार है। अगला है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के बीच SSLV प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य है छोटे उपग्रह प्रक्षेपण को तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है। लॉन्च क्षमता 500 किलोग्राम तक लघु उपग्रह लियो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में बनेगा स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र। चर्चा में है कि आंध्र प्रदेश ने तिरुपति में एक अंतरिक्ष शहर और माडाकासीरा में 2 प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य परियोजना तिरुपति में स्पेस सिटी और माडाकासीरा में 2 डिफेंस हब्स। कुल निवेश जो होगा 3400 करोड़। स्पेस सिटी पार्टनर स्काई रूट एरोस्पेस, डिफेंस हब्स निवेश 3000 करोड़, स्पेस सिटी निवेश 400 करोड़। मुख्य फोकस छोटे उपग्रह प्रक्षेपण और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर सफर में बड़ी छलांग लगाते हुए विक्रम 3201 देश का पहला मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है। विकासकर्ता इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL मोहाली चंडीगढ़ द्वारा जो है संयुक्त रूप से। अनावरण 2 सितंबर 2025, सेमिकोर इंडिया 2025 नई दिल्ली में। उपयोग अंतरिक्ष रक्षा एरोस्पेस ऊर्जा में प्रोग्रामिंग भाषा एडा, इसरो टूलचेन सहित
अपग्रेड है। यह विक्रम 1601 16 बिट प्रोसेसर 2009 से उपयोग का उत्तराधिकारी है। महत्व, भारत की आत्मनिर्भरता और सेमीकंडक्टर मिशन को गति मिलेगा। धूमकेतु की खोज 3I एटलस चर्चा में है। चिली के रियो हर्टाडो में नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने पहली बार 1 जुलाई 2025 को धूमकेतु 3I एटलस के अवलोकन की रिपोर्ट माइनर प्लैनेट सेंटर को दी है। मनुष्यों द्वारा अब तक का खोजा गया यह तीसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पिंड है। अब आइए जानते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 चर्चा में है। देश के सशस्त्र बलों को शीर्ष स्तरीय 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी 16 कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CCC कोलकाता के विजय दुर्ग स्थित सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में 15 से 17 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ। तीनों सेनाओं में संयुक्ता एवं एकीकरण बढ़ाना, निर्णय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना, आधुनिकीकरण एवं स्वदेशी रक्षा उत्पादनों को बढ़ावा देना आदि। समुद्र से 1100 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में नौसैनिक केंद्र INS अरावली का कमिश्निंग चर्चा में है। INS अरावली, जिसका नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक अड्डा है। मुख्य तथ्य है INS अरावली का कमिश्निंग 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा से। मुख्य अतिथि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख। प्रथम कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुमार सिंह। नामकरण अरावली पर्वतमाला के नाम पर। INS अरावली का आदर्श वाक है, सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग या सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा। INS अरावली का प्रतीक चिन्ह है पर्वत की छवि, अरावली की दृढ़ता एवं सहनशीलता का प्रतीक। उदय होता सूर्य सतत सतर्कता, प्रगति और तकनीकी विकास का जो है प्रतीक है। अग्नि प्राइम मिसाइल प्रशिक्षण चर्चा में है। 25 सितंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम जो है अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। अग्नि P को अग्निवन के उन्नत संस्करण के रूप में विकसित किया गया है। यह द्विस्तरीय ठोस इंजन सॉलिड फ्यूल से संचालित मिसाइल है। इसका परिचालन रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसका वजन लगभग 11000 किलोग्राम है। MiG-21 जो है विमान सेवा मुक्त हो गया है। 26 सितंबर 2025 को देश को 6 दशकों की सेवा देने के बाद भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान मिकोयान गुरेविच MiG-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर अंतिम विदाई दी गई। MiG-21 को जो है 1963 में वायुसेना में शामिल किया था। इस विमान ने 1965, 71 और 99 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में भाग लिया। अब आइए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक से। नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ उड़ीसा चर्चा में है। उड़ीसा का देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अब भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। 804 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य को जुलाई 2025 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की से स्वीकृति प्राप्त हुई है। देवरीगढ़ भारत का जो है 59वां बाघ अभ्यारण्य होगा, जो सिमलीपाल और सतकोसिया के बाद क्रमशः उड़ीसा का दूसरा और तीसरा बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देख लेते हैं। 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान को 2023 में, 56वां गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ 2024, 57वां सीतापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश 2024, 58वां माधव मध्य प्रदेश 2025 को मिला है। और 59वां जो बनेगा वो कौन बनेगा, तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। एशियाई विशाल कछुआओं का पहला कृत्रिम उष्मायन चर्चा में है। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़े कछुए को कृत्रिम रूप से उष्मायन करने का पहला प्रयोग संघर्षग्रस्त मणिपुर में जो है वो सफल रहा। क्या है, सफल रहा। अगला है भारत। क्या है, भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का जो है उद्घाटन किया। यह बायोएथेनॉल संयंत्र नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL संयंत्र के पास स्थित है, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड की 70% जो है वो हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में 8 बाघों का स्थानांतरण। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने तोहबा, अंधारी और पेंच अभ्यारण्यों से 8 बाघों को पकड़कर पश्चिमी महाराष्ट्र के सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की जो है मंजूरी दे दी गई है। वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन अधिनियम 2025 चर्चा में है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है, जो वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सूचित करता है।
भूमि उपयोग का न्यूनतम अवधि को 20 वर्ष से घटाकर जो है 10 वर्ष कर दिया गया है। क्या है? 10 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण भारत में कार्बन बाजार की शुरुआत। 2015 के पेरिस समझौते के तहत कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण नेशनल डिजाइनेटेड अथॉरिटी एनडीए की स्थापना की है। नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन में कमी से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देना, निगरानी एवं प्रबंधन करना, ताकि भारत अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट के लिए नया मापदंड अधिसूचित। पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जीसीपी को कार्य प्रणाली में संशोधन किया है। अब वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट के लगाए गए पेड़ों की संख्या पर नहीं, बल्कि पेड़ों के जीवित रहने की दर और उनके कैनोपी कवर पर आधारित होंगे। प्रत्येक जीवित पेड़ पर एक क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत मनरेगा में जल संरक्षण कार्यों हेतु न्यूनतम व्यय अनिवार्य किया गया है। वित्तीय प्रावधान अति शोषित या डार्क जोन ब्लॉकों में 65%, अर्ध गंभीर ब्लॉकों में 60% व अन्य ब्लॉकों में न्यूनतम 30% मनरेगा निधि अन्य कार्यों पर व्यय अनिवार्य किया गया है। वार्षिक बजट है 88,000 करोड़। 2025-26 के मनरेगा बजट में जल सुरक्षा हेतु सुनिश्चित हिस्सा निर्धारित किया गया है। उद्देश्य है जल पुनर्भरण, ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, जलवायु अनुकूल व राष्ट्रीय जल मिशनों के साथ जो है वो समन्वय। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 7 प्राकृतिक जो है विरासत है। कौन कर है? चर्चा में 15 सितंबर 2025 को भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टियां 62 से बढ़कर जो है वो 69 हो गई है। अस्थायी सूची में शामिल धरोहर जो है सेंट मैरी द्वीप समूह के भूवैज्ञानिक विरासत उडुपी कर्नाटक में, मेघालय युग की गुफाएं पूर्वी खासी हिल्स मेघालय, नागा हिल ओफियोलाइट की फिर नागालैंड, एरा मट्टी के डिब्बाली की प्राकृतिक विरासत विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, बरकला की प्राकृतिक विरासत केरल, पंचगनी और महाबलेश्वर में डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक विरासत तिरुपति आंध्र प्रदेश। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति चर्चा में है। 16 सितंबर 2025 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति जारी की है। भारत के अद्यतन एनडीए लक्ष्य 23 सितंबर 2025 को भारत ने घोषणा की कि वह ब्राजील में नवंबर में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के आरंभ तक अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान प्रस्तुत करेगा। 2022 राष्ट्रीय निर्धारित योगदान भारत ने 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 स्तर से 45% घटाने, विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने व 2 अरब टन का कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 की स्थिति क्या है? तो जून तक भारत की 50% विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों में से जो है स्थापित। NCD 3.0 2035 के लिए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य दर्शाएगा। कार्बन बाजार 2026 तक 13 प्रमुख क्षेत्रों हेतु अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्य व प्रमाण पत्र पार व्यवस्था लागू होगी। अगला है आर्थिक परिदृश्य। 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहा। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2025 में देश की जीडीपी में स्थिर मूल्यों पर 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली लगातार 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। 2025-28 की पहली तिमाही में कृषि एवं सेवा क्षेत्र के बेहतर योगदान के चलते 7.8% की उच्च वृद्धि जो है प्राप्त की है। यहाँ पर सेक्टर ग्रोथ देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में 1.5 से जो है 3.7% हो गया। ये 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर, 25-26 का इस तरह जो है देख सकते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान की अगर बात करें 2025-26 तो चर्चा में है। बहुराष्ट्रीय निवेश एवं वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अब 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि पहले इसका अनुमान 6.2% था। 6.2% था। भारत और क्या है? भारत और EFTA के बीच FTA, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता किया है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंकटेनस्टाइन शामिल है। EFTA की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के 7 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी। 10 मार्च 2024 को टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया।
अगला है ईएमआई संचालित क्रेडिट कार्ड लॉन्च, चर्चा में है। भारत पे और यूनिटी बैंक ने रुपे पे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई संचालित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड को एनपीसीआई के सहयोग से विकसित किया गया है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड वर्चुअल शुभारंभ किया। उद्देश्य है जीविका से जुड़े समुदाय के सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर आसानी से धनराशि उपलब्ध कराना है। महिला उद्यमियों को प्रायः 18% से 24% के उच्च ब्याज दर पर ऋण देने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर निर्भर कर रहना पड़ता है। भारत में चांदी के आभूषणों पर HUID आधारित हॉलमार्किंग, भारत में चांदी के आभूषणों और अन्य चांदी की वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक HUID हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित हॉलमार्किंग लागू की गई है, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने IS 21/12/2025 के प्रकाशन के साथ अपने हॉल मार्किंग मानक को संशोधित किया है और यह पहले के IOS 21/12/2014 संस्करण का जो है स्थान लेगा। नेक्स्ट है होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ समझौता, चर्चा में है। सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मेल ने सिंगापुर स्थित होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक दीर्घकालिक अनन्य समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। अवधि है 10 साल का विशेष समझौता ज्ञापन MOU। भारतीय बाजार के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रोलिंग स्टॉक ट्रेन का संयुक्त विकास। भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB+ चर्चा में है। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूती देते हुए जापान की रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन इंक R&I ने देश की फॉरेन करेंसी ESUR रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर, फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। 19 सितंबर 2025 को घोषित यह प्राधिकरण इस वित्तीय प्रौद्योगिकी दिग्गज को सुरक्षित और स्केलेबल डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो विशेष रूप से भारत के लघु और मध्यम उद्योगों SME के लिए अनुकूलित है। नेक्स्ट है सीमा पर भुगतान को बढ़ावा, चर्चा में है। इन्फोसिस ने मास्टर कार्ड मूव की सीमा पर पार भुगतान क्षमताओं को इन्फोसिस फिनिकल से एकीकृत करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इन्फोसिस श्री मूर्ति ने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की है। अब आइए देखते हैं रिपोर्ट एवं सूचकांक। अखिल भारतीय रैंकिंग 2025 चर्चा में है। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी किया गया है। जारीकर्ता नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष 3 शैक्षणिक संस्थान 2025 के प्रथम स्थान IIT मद्रास, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान IIC बेंगलोर, तीसरा IIT बॉम्बे। विश्वविद्यालय के शीर्ष स्थान 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान IIC बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी MAHE मणिपाल माहे। कॉलेज 3 शीर्ष स्थान 2025 में हिंदू कॉलेज दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली, हंसराज कॉलेज दिल्ली का। शीर्ष 3 का शीर्ष स्थान 2025 भारतीय विज्ञान संस्थान IIC बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली। नवाचार 3 शीर्ष संस्थान की बात करें तो IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIC बेंगलोर। मुक्त विश्वविद्यालय 3 शीर्ष स्थान 2025 की तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU नई दिल्ली, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर, यूपी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद का। कौशल विश्वविद्यालय 3 शीर्ष स्थान 2025 तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस इंदौर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल को। राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय शीर्ष 3 विश्वविद्यालय 2025 जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, अन्य विश्वविद्यालय चेन्नई, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। SDG के 3 शीर्ष स्थान 2025 IIT मद्रास, IARA नई दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। इंजीनियरिंग के 3 शीर्ष संस्थान IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट 3 शीर्ष इंस्टीट्यूट जो है IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। फार्मेसी के 3 शीर्ष स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलाजी, पंजाब विश्वविद्यालय जो है वो चंडीगढ़। चिकित्सा के 3 शीर्ष स्थान एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर। दंत चिकित्सा के 3 शीर्ष स्थान जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली। विधि विश्वविद्यालय 3 के शीर्ष संस्थान क्या है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नई दिल्ली,
नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ ला हैदराबाद। वास्तुकला और योजना 3 शीर्ष स्थान 2025, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की, NIT कालीकट, IIT खड़गपुर। कृषि और संबद्ध के 3 शीर्ष स्थान IARA नई दिल्ली, ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना। QS रैंकिंग 2026 की बात करते हैं तो ग्लोबल MBA और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2026 के अनुसार विश्व के 100 जो है प्रबंध संस्थानों में भारत के 3 संस्थान शामिल है। कौन कौन? तो IIM बेंगलोर जो है वो 2026 में 52 में और 2025 में 53 में, IIM अहमदाबाद 58-60, IIM कोलकाता 64-65 के रैंक के साथ। QS रैंकिंग 2026 में विश्व के शीर्ष 3 मैनेजमेंट संस्थान, द वाटन स्कूल ऑफ द पेलिसवानिया अमेरिका के नंबर 1 पे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका के दूसरे नंबर पे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MI अमेरिका के तीसरे नंबर पर है। 18वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 शुरुआत 16 सितंबर 2025 को जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने पोटुलांस इंस्टीट्यूट PI के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इनोवेशन एट ए क्रॉस रोड्स द्वारा जो है जारी की गई है। भारत का प्रदर्शन की बात करें तो 38.1 के समग्र स्कोर, विश्व के 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त किया है। 2024 रैंकिंग में 39वें स्थान से एक पायदान में की सुधार। GII 20 में शीर्ष देश स्विट्जरलैंड 66, स्वीडन 62.6, अमेरिका 62.6। नीचे के 3 देश अफ्रीका 139वें में, नाइजर, अंगोला 138वें, कांगो 137वें। अगला है 19वां वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात करें तो जारी करता सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। शीर्ष देश जो है वो आइसलैंड, स्कोर 1.095, फिर आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड। भारत 115वें स्थान पर, सबसे कम शांतिपूर्ण रूस 163वें। सिंगापुर एशिया का एकमात्र देश है जो शीर्ष 10 में जो है वो शामिल है वैश्विक शांति सूचकांक में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 शुरुआत 26 अगस्त 2025 को जारी करता विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 का 6ठा संस्करण जारी किया। सहयोग है ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन। 66 संकेतों के साथ एक नया कार्यान्वयन केंद्रित ढांचा शामिल। भवन, उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, डिस्कॉन को कवर करता है। समूह 1 में जो है ग्रेटर देन 15 MTOE महाराष्ट्र शीर्ष पे है। समूह 2 में आंध्र प्रदेश शीर्ष है। समूह 3 में असम है। 10वां NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 शुरुआत 4 सितंबर 2025। जारी करता जो है वो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2025 का 10वां संस्करण जारी किया गया है। कुछ प्रमुख संस्थानों की स्थिति। समग्र ओवरऑल IIT मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc पहले स्थान पर है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास इंजीनियरिंग श्रेणी में लगातार 10वें वर्ष शीर्ष पे है। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जारी करता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा 9 सितंबर 2025 को वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग WTR 2025 जारी की गई। 69 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। भारत इस बार 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर खिसक गया है। 2024 में 58वें स्थान पर था। रैंकिंग के मुख्य बिंदु। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद लग्जमबर्ग और आइसलैंड। अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ, 8 स्थान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान प्राप्त किया है। हांगकांग चौथा स्थान पर रहा, एशिया में पहले स्थान पर था। सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस एवं समझौता देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग की 89वीं आम बैठक चर्चा में है कि 15 से 19 सितंबर 2025 तक भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भारत मंडपम नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग IEC की 89वीं आम बैठक की मेजबानी की घोषणा की। स्थान है भारत मंडपम नई दिल्ली। उद्घाटन प्रहलाद जोशी, प्रदर्शनी शुभारंभ पीयूष गोयल। 44वीं SCO रैट्स परिषद की बैठक 10 सितंबर 2025 को संघाई सहयोग SCO की क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना परिषद RATS की 44वीं बैठक किर्गिज गणराज्य के चोलपुन अंतः शहर में आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TB रविचंद्रन ने किया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 7 सितंबर को दुबई में हुई। आयोजन 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई। भारत के प्रतिनिधि ज्योतिराज सिंधिया संचार मंत्री। प्रमुख लॉन्च UPI UPU एकीकरण परियोजना। अगली कांग्रेस 29वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2029 में होगा। महिला सशक्तिकरण पे पहले राष्ट्रीय सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
14 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। विषय था विकसित भारत के लिए महिला नेतृत्व विकास। विकसित भारत के लिए महिला नेतृत्व विकास। इसमें महिलाओं को लिंग संवेदनशील बजट और उभरती प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों को सामना करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। अगला है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दुर्ग में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। मेजबान शहर कोलकाता, पश्चिम बंगाल। मुख्य विषय सुधारों का वर्ष भविष्य के परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के परिवर्तन। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी 4 सितंबर 2024 को लखनऊ में शुरू हुआ। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चर्चा में है। भारत ने वर्ष 2027 में चेन्नई, तमिलनाडु में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने 11-12 सितंबर 2025 को रोम, इटली में आयोजित चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन CGGS में सक्रिय रूप से भाग लेकर वैश्विक समुद्री शासन में अपनी बढ़ती भूमिका की पुष्टि की है। अवसर भारतीय तटरक्षक बल की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 69वां आम सम्मेलन चर्चा में है। 15 से 19 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 69वां सम्मेलन 2025 वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2025 को किया। उद्घाटन सत्र में रूसी संघ के उप प्रधानमंत्री श्री दिमित्री पत्रुशेव उपस्थित रहे। भागीदार देश न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, फोकस देश जापान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम है। विश्व सागौन सम्मेलन का 5वां संस्करण। भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित संस्करण। इसका 5वां संस्करण 17 सितंबर 2025 को केरल के कोच्चि में शुरू हुआ। पिछला संस्करण सितंबर 2022 तक अंकारा, घाना में संपन्न हुआ था। अक्रा, घाना में हुआ था। विषय है वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजारों और वातावरण के अनुकूल होना। पहला विश्व सागौन सम्मेलन कोस्टा रिका 2011 में, उसके बाद बैंकॉक 2013, इक्वाडोर 2015 में। संहिता सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। संहिता साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरीज एंड टेक्सचुअल आर्चिव भारत एवं दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं को संरक्षित और प्रचारित करना है। विभिन्न देशों के पुस्तकालयों, अभिलेखागारों और संस्थानों में सुरक्षित भारतीय व दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों को डेटाबेस तैयार करना है। इन पांडुलिपियों का एक डिजिटल संग्रह बनाना है ताकि शोधार्थी और विद्वान आसानी से इन तक पहुंच सके। 80वां संयुक्त राष्ट्र महासभा वार्ता चर्चा में क्यों है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र UNGA 80वां 9 सितंबर 2025 को शुरू हुआ। उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 27 सितंबर तक चलेगी और 29 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर 2025 से न्यूयॉर्क शहर में शुरू होने वाला है। इस वर्ष 2025 का थीम है साथ मिलकर बेहतर, शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक। साथ मिलकर बेहतर, शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। मुख्य तथ्य इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSETS 22 से 23 सितंबर 2025 तक सशस्त्र बलों और भारत के शैक्षणिक संस्थानों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने और सहयोग को गहरा करने के प्रयासों में मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली की एक त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSETS आयोजित की गई। विषय था विवेक व अनुसंधान से विजय। उद्देश्य है राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सेवा, अकादमिक अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम में तालमेल बनाना है। 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी चर्चा में है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी उत्तर प्रदेश की मेजबानी में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाला यह कार्यक्रम 23 से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ के वृंदावन योजना क्षेत्र में आयोजित होगा। भारत में पहला जम्बूटी वर्ष 1953 में हैदराबाद में आयोजित हुई थी। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में
सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सेमिकॉन इंडिया के अब तक 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, 2022 में बेंगलुरु में, 2023 में गांधीनगर में और 2024 में ग्रेटर नोएडा में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो चीन में। भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के तियानजिन में आयोजित संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। आयोजन स्थल तियानजिन चीन है। अध्यक्षता चीन द्वारा 2024-25 के कार्यकाल में। थीम था संघाई भावना को कायम रखना, गतिशील एससीओ। 25वीं वर्षगांठ संगठन के अस्तित्व के 25 वर्ष पूर्ण। वर्ष 2026 अगला एससीओ शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में जो है होगा। G20 शिखर सम्मेलन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि समूह 20 जो है G20 के विश्व नेता 2026 के शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिणी फ्लोरिडा में मियामी के पास उनके डोरल गोल्फ क्लब में एकत्रित होंगे। G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20 की 12वीं बैठक होगी, जो 22 से 23 नवंबर 2025 तक होने वाले राष्ट्राध्यक्षों और शासक प्रमुख की बैठक होगी। 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन। 11 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित विधानसभा की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। विषय था विधानमंडल के सदनों में वाद विवाद और चर्चाएं, लोगों को विश्वास निर्माण, लोगों के आकांक्षाओं की पूर्ति। भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन। पर्यटन विभाग के विशेष मुख्य सचिव अजय जैन घोषणा की है कि 41वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर सम्मेलन की मेजबानी आंध्र प्रदेश द्वारा 2026 में विशाखापट्टनम में की जाएगी। विषय है 2030 में अंतर्देशीय पर्यटन में पुनरुद्धार था, जो भारत के अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने और वर्ष 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीतियों पर जो है वो केंद्रित था। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण योजना केंद्र एवं राज्य का। पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन एवं विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। प्रमुख विशेषता, मंत्रिमंडल ने ऋण अवधि को जो है 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया है। इस योजना का कुल परिव्यय 7332 करोड़ रुपये है। इस योजना की शुरुआत जून 2020 को की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष 28 अगस्त 2025 को पूरे हो गए। विश्व की यह सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल गरीबों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़कर आर्थिक मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चर्चा में है कि इस योजना के 6 वर्ष 12 सितंबर 2025 को पूरे हुए हैं। स्थापना 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित इस योजना के तहत सदस्य के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3000 प्रति माह की पेंशन इसे आजीवन प्राप्त जो है वो होती है। उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास CBHRD योजना 2025 चर्चा में है। 24 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 की अवधि के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास CBHRD योजना को मंजूरी दी है। कुल व्यय है 2277 से 397 करोड़ रुपया 2021-22 में से 2025-26 तक। CSIR DSIR के अंतर्गत लक्ष्य जो है वो क्या है? STEMM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल मैथमेटिकल विषयों में उत्कृष्टता बढ़ाना, युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बढ़ाना आदि। अगला है आयुष्मान भारत के 7 वर्ष पूर्ण। हाल ही में आयुष्मान भारत जो विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है ने अपने 7 वर्ष पूर्ण हुए। उद्भव यह एक प्रमुख स्वास्थ्य पहल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से उत्पन्न हुई और सितंबर 2018 में रांची झारखंड से शुरू की गई। PMJAY प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। नेक्स्ट है PM मित्र पार्क। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी। शुरुआत इसे 2021 में वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया था। योजना की अवधि 2021-22 से 2027-28 तक 7 स्थानों पर PM मित्र पार्क स्थापित तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना विस्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में प्रत्येक बेरोजगार स्नातक को 1000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर तैनात करेंगे।
अवधि है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। देश भर में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनजातीय फोकस, सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित जनजातीय महिला हेतु मुफ्त जांच एवं उपचार की व्यवस्था। एमनेस्टी योजना 2025, 2 सितंबर 2025 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने एमनेस्टी योजना 2025 से संबंधित जागरूकता गतिविधियों की घोषणा की, जो एक बार की विवाद समाधान पहल है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना चर्चा में है कि 25 सितंबर 2025 को हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, महिलाओं के खाते में पैसा भेजकर राज्य में लिंगानुपात की समस्या से निपटने का प्रयास करना। आयु सीमा 23 से 60 वर्ष के बीच विवाहित और अविवाहित दोनों। वित्तीय सहायता, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 की वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में डीबीटी ट्रांसफर की जाएगी। वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से जो है कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य है वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के माध्यम से महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, आजीविका में सुधार लाना और पलायन को कम करना। बिहार में प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 का प्रावधान है। निवेशक दीदी, 1 सितंबर 2025 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपनी प्रमुख वित्तीय साक्षरता पहल निवेशक दीदी के चरण सेकेंड का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। वित्तीय जागरूकता को गहरा करना और ग्रामीण समुदायों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। सौर परियोजना, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के तमिलनाडु व कर्नाटक में तटीय समुदायों को समर्थन देने के लिए एक नए कार्यक्रम सौर को मंजूरी दी है। यह जो है महिलाओं सहित 70,000 लोगों को आय के नए स्रोत प्राप्त करने के लिए सतत पर्यटन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने में भी मदद करेगी। क्या है? मदद करेगी। अगला है नमो गार्डन योजना। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक नगर परिषद में और नगर पंचायत में नमो उद्यान के लिए 394 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रत्येक उद्यान के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत जो है वो किए गए हैं। ओजू जल विद्युत परियोजना, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिटी जिले में ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। ओजू जल विद्युत परियोजना 2220 मेगावाट की नदी प्रवाह रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है। उद्देश्य है यह सुबनसिटी बेसिन की विशाल जल विद्युत क्षमता को दोहन करना है, जिससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। नोरका केयर, चर्चा में केरल के मुख्यमंत्री पिनाटाई विजयन ने नोरका केयर योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की थी और 1 नवंबर 2025 से कवरेज प्रभावी हो गया है। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपये तक का जो है स्वास्थ्य कवरेज है। दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत कवरेज, जिसमें मृत्यु और विकलांगता जो है वो शामिल है। अस्पताल नेटवर्क, भारत के 14,000 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज की जो है वो सुविधा है। नेक्स्ट जो देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। आयोजन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की उपस्थिति में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अनुसार 2025 में श्रेणी 1 में जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा में इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत संयुक्त रूप से इंदौर और जबलपुर पहले दूसरे नंबर पे। श्रेणी 2 में जनसंख्या 3 से 10 लाख अमरावती, झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से। श्रेणी 3 जनसंख्या लेस देन 3 लाख देवास, परवाणु और अंगुल। रैंकिंग मानदंड बायोमास और नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट जलाना, सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से निकलने वाली धूल, वाहनों एवं उद्योगों से उत्सर्जन, PM10 सांद्रता में सुधार आदि। आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह 2025। रामसर कन्वेंशन के आर्द्रभूमि शहर मान्यता योजना के तहत 2 भारतीय शहरों को वैश्विक सम्मान प्राप्त हुआ। इंदौर असाधारण शहरी आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए, उदयपुर झीलों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगला है असम में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत। असम ओलंपिक संघ AOA सम्मानित यह पुरस्कार असम के पहले एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की विरासत को सम्मानित करता है। उद्घाटन पुरस्कार विजेता 2025 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राष्ट्रीय मन्नू भाकर, ओलंपिक पदक विजेता शूटिंग में। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है राष्ट्रीय सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल कप्तान।
उभरते खिलाड़ी राष्ट्रीय वेदाव्रत भराली एथलेटिक्स। श्रेष्ठ खिलाड़ी असम के लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी ओलंपिक का पदक विजेता। लाइफ टाइम अचीवमेंट असम दीपांकर भट्टाचार्य बैडमिंटन। उभरते खिलाड़ी असम के प्रियनुज भट्टाचार्य जो है वो तैराकी की। इन सबको जो दिया गया है असम में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो है शुरुआत हुआ है उसमें। यूपीयू एकीकरण का अनावरण। एकीकरण परियोजना क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अनावरण केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिराज एम सिंधिया ने दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में विकसित है। डाक विभाग डीओपी, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू द्वारा। उद्देश्य है भारत के यूपीआई को यूपीयू इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म आईपी के साथ एकीकृत करती है, जिससे डाक नेटवर्क की पहुंच यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जुड़ जाती है। कैमल इंटरनेशनल पुरस्कार 2025 केरल के पलक्कड़ के प्रवासी भारतीय व्यवसायी यूनुस अहमद। समारोह दुबई के क्वीन एलिजाबेथ II फ्लोटिंग होटल। प्रदानकर्ता अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। पुरस्कार क्यों? तो वैश्विक व्यावसायिक नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिंहा राव पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से एक। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली। पुरस्कार ग्रहण गुरशरण कौर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी। पीवी नरसिंहा राव पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए स्मारक पुरस्कार हैदराबाद स्थित पीवी नरसिंहा राव स्मारक फाउंडेशन द्वारा भारत के आर्थिक विकास में परिवर्तनकारी योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित जो है वो किया गया था। सिल्वर बनियान पुरस्कार 2025 सम्मान नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को प्रदाता द बीक हेरिटेज अवार्ड्स द्वारा। श्रेणी सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए। समारोह नई दिल्ली, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किया है। 77वां एमी अवार्ड 2025 आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजल्स के पिकॉक थिएटर में। एमी अवार्ड 2024-25 सीजन के सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन कलाकारों को सम्मानित किया गया है। विजेताओं की सूची। नाटक श्रृंखला पुरस्कार सेवरेंस, हास्य श्रृंखला पुरस्कार द स्टूडियो, सीमित श्रृंखला पुरस्कार एडोलेंस, टेलीविजन फिल्म ब्रिजेट जोन्स, मैट अबाउट द बॉय, चर्चा श्रृंखला लास्ट वीक टुनाइट विथ जॉन ओलिवर, रियलिटी प्रतियोगिता कार्यक्रम द ट्रेडर्स। क्या है? द ट्रेडर्स। इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 की अगर बात करें तो पहला स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने सबसे अधिक जनसंख्या में नवीन छात्र विचार प्रस्तुत करने हेतु इंस्पायर मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशनल एंड नॉलेज पीछे छोड़ा। मुजफ्फरपुर जिले ने कुल 7403 छात्र प्रस्तुतियों के साथ बेंगलुरु, जयपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों को पीछे छोड़ दिया। योजना का क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी। योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रेरित जो है वो करना है। राष्ट्रीय सूची में 5 शीर्ष जिले मुजफ्फरपुर बिहार 7403 विचार, बेंगलुरु अर्बन कर्नाटक से आया 7306 विचार, बागलकोट कर्नाटक से 6826, जयपुर राजस्थान से 6311 और लखनऊ उत्तर प्रदेश से 6182। फेस ऑफ एशिया पुरस्कार अभिनेत्री हुमा कुरैशी को। समारोह बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह महोत्सव BIFF। अभिनय हुमा अभिनीत बयान वर्तमान में बुसान में प्रदर्शित हो रही है। यह राजस्थान के मनोरम परिदृश्य पर जो है वो आधारित है। फिल्म होम बाउंड ऑस्कर सूची 2026 में नामित। ऑस्कर सूची में नामित नीरज देवान की हिंदी फिल्म होम बाउंड। 58वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में होगा। होम बाउंड पत्रकार बसारत पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख ट्रैकिंग अमृत होम से प्रेरित है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 की बात करें तो आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया है ARPG, मेट्री और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। पुरस्कार प्रदान किए गए प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री N चंद्रबाबू नायडू। सम्मेलन का विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा वितरण में जमीनी स्तर की पहलों के अंतर्गत पुरस्कृत जो है वो किया गया है। स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले जिला, महाराष्ट्र, सरपंच डॉक्टर आनंदराव पवारा। रजत पुरस्कार पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत, पश्चिमी त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा, सरपंच श्रीमती अनीता देव दास। निर्णायक मंडल पुरस्कार में पलसाना ग्राम पंचायत, सूरत जिला, गुजरात, सरपंच श्री प्रवीण भाई पुरुषोत्तम भाई अहीर। UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सम्मानित महाराष्ट्र के मुंबई की जिनाली मोदी। प्रदानकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लेनेट ए द्वारा जो है किया है। किस कार्य के लिए? तो उन्होंने केले के तनों को बनोफी लेदर्स में बदलने का अभिनव कार्य किया, जो पारंपरिक चमड़े का एक अस्थायी पौधा आधारित जो है वो विकल्प है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 केरल के प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल को देश का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान मिला है। अभिनेता मोहनलाल के बारे में जानते हैं। 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर वाले इस अभिनेता ने 400 फिल्मों में काम किया और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। मलयालम सिनेमा के चेहरे के रूप में जाने वाले उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने वर्ष 1991 में भारतम में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित जो है वो किया गया है। बैलन डियोर पुरस्कार 2025 22 सितंबर 2025 को पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में सम्मान 2024-25 सीजन के लिए दुनिया के शीर्ष फुटबॉल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विजेताओं की सूची: पुरुष बैलन डियोर ओस्माना डेम्बेले को पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस के, महिला बैलन डियोर जो है एताना बोनमाती को बार्सिलोना से खेलते हैं स्पेन के हैं, लगातार तीसरी बार जीती है। पुरुष कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी लामिन यामल बार्सिलोना स्पेन के, महिला कोपा ट्रॉफी विक्की लोपेज बार्सिलोना स्पेन है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर को। क्यों? तो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए। आयोजक लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आइए देखते हैं खेलकूद। पुरुषों का क्रिकेट एशिया कप 2025 17वां संस्करण था। T20 प्रारूप में खेला गया था। संयुक्त अरब अमीरात में 9 से 28 सितंबर 2025 को भारत विजेता बना। 9वीं बार उप विजेता बना पाकिस्तान। 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजन अहमदाबाद, भारत में। कुल 13 पदक, 4 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य। पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों में टीम ट्रॉफी भारत ने जीती। कुल 13 पदक जीतकर भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 संस्करण 20वां 13 से 21 सितंबर 2025 आयोजन टोक्यो, जापान, भारत 0 पदक। अमेरिका ने कुल 26 पदक, 16 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आगामी 21वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 19 सितंबर 2027 को चीन में बीजिंग में होगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में 5 से 12 सितंबर। शीर्ष स्थान फर्स्ट दक्षिण कोरिया, 7 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। सेकेंड मैक्सिको, थर्ड स्पेन। भारत पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में पहली बार टीम स्पर्धा ने भारत ने 1 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक जीतकर फ्रांस के साथ चौथा संयुक्त स्थान प्राप्त किया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 आयोजन पेरिस, फ्रांस में 25 से 31 अगस्त। आयोजन करता विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF। पुरुष एकल विजेता सी चुकी चीन के हैं और उप विजेता कुनलाबुत बिटिलसन थाईलैंड के हैं। महिला एकल की विजेता अकाने यामागुची है, जापान के। उप विजेता चेन यूफी चीन के। भारत सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों की युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नोट: आगामी 30वीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली भारत में होगा। नई दिल्ली में भारत में होगा। नेक्स्ट है US ओपन 2025 टेनिस आयोजन न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, 24 अगस्त से 7 सितंबर। पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, उप विजेता यानिक सिनर इटली के। महिला एकल आरियाना सबलेंका बेलारूस के। उप विजेता अमांडा एनिसिमोवा अमेरिका के। टेनिस में वर्ष 2025 के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 आयोजन मेलबर्न। पुरुष एकल में यानिक सिनर इटली के, उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। महिला एकल मेडिसन कीज अमेरिका के, उप विजेता आरियाना सबलेंका बेलारूस के। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 आयोजन पेरिस में। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के, उप विजेता यानिक सिनर इटली के। महिला एकल कोको ग्राफ अमेरिका के, उप विजेता आरियाना सबलेंका बेलारूस के। विंबलडन ओपन टेनिस 2025 की बात करें तो आयोजन लंदन में। पुरुष एकल विजेता यानिक सिनर इटली के, उप विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के। महिला एकल विजेता इगा स्विएटेक पोलैंड के, उप विजेता अमांडा एनिसिमोवा अमेरिका के। US ओपन 2025 आयोजन न्यूयॉर्क सिटी। पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन के, उप विजेता यानिक सिनर। महिला एकल आरियाना सबलेंका बेलारूस के, उप विजेता अमांडा एनिसिमोवा अमेरिका के। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजन जग्रेब, क्रोएशिया में। 1 कांस्य पदक अमित पंघाल द्वारा 53 किलोग्राम वर्ग में। पदक तालिका में पहला स्थान जो रहा जापान रहा, क्या है, दूसरा ईरान, तीसरा अमेरिका रहा। 12वें हॉकी एशिया कप 2025 आयोजन हुआ था राजगीर, बिहार में 20 अगस्त से 7 सितंबर 2025। शुभंकर चांद बाघ था। शामिल टीम 8 था। विजेता भारत चौथी बार, उप विजेता दक्षिण कोरिया। भारतीय टीम के कप्तान व कोच हरमनप्रीत सिंह कप्तान और कोच थे क्रेग फुलटन। विश्व हॉकी कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा।
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की अगर हम बात करें तो आयोजनकर्ता वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा लिवरपूल इंग्लैंड में। पदक तालिका में पहले स्थान पर कजाकिस्तान, दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान, तीसरे पे भारत। 2 स्वर्ण, 1 रजत, 14 कांस्य पदक के साथ भारत के लिए चारों पदक पुरुषों की अपेक्षा महिला मुक्केबाजों ने जीता है। मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम स्वर्ण, जैस्मिन लेम्बोरिया 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण, नुपुट स्योरन 80 किलोग्राम वर्ग में जो है कांस्य। अब पूजा रानी जो है प्लस 80 किलोग्राम में जो है वो रजत। 62वां दिलीप ट्रॉफी 2025 क्रिकेट है। विजेता सेंट्रल जोन, उप विजेता साउथ जोन। दिलीप ट्रॉफी भारत का एक प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। 134वां डुरंड कप 2025 फुटबॉल का है। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, उप विजेता डायमंड हार्बर एफसी। 133वें डुरंड कप 2024 फुटबॉल में विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और उप विजेता मोहन बगान सुपर ज्वाइंट। डेविस कप 2025 विश्व ग्रुप 1 में आयोजक स्विट्जरलैंड, विजेता भारत, उप विजेता जो है स्विट्जरलैंड। 11वीं महिला हॉकी एशिया कप 2025 आयोजन हांगजोंग चीन में, विजेता चीन, उप विजेता भारत। एशियन फेंसिंग कैडेट कप इंडिया 2025, एशियन फेंसिंग कैडेट कप इंडिया 2025 आयोजन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड। शीर्ष स्थान भारत ने कुल 16 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में। ओपन इवेंट डच ग्रैंड मास्टर अनीस गिरी। महिला इवेंट भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू लगातार दूसरी बार 2023 और 2025 यह खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा, भारत में किया जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रमुख मिशन, कार्यक्रम या पहल। दोस्ती पहल। भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन ICTS 2025 में दिल्ली सरकार ने ओस्लो, नॉर्वे के साथ एक नए सहयोगात्मक प्रयास की घोषणा की। उद्देश्य है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाना और शहरी परिवहन डिकार्बोनाइजेशन रणनीतियों को मजबूत करना है। LIBES लाइव्स आर्था पहल। 4 सितंबर 2025 को कोयला मंत्रालय ने मुंबई में स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का जो है वो आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण CCBS और अनुसंधान एवं विकास पर हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। लाइव्स जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप जिम्मेदार और टिकाऊ खदान बंद करने के लिए एक मानक के रूप में तैयार की गई एक व्यापक प्रैक्टिशनर गाइड है। भारतीय पहल। चर्चा में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने भारतीय पहल शुरू की। भारतीय का अर्थ है भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता के लिए उस्मायन केंद्र। उद्देश्य है प्रतिवर्ष 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप को इनक्यूबेट करना। विजय 2030 तक $50 बिलियन का कृषि खाद्य निर्यात प्राप्त करना, भारत के वैश्विक कृषि व्यापार को मजबूत करना। स्वास्थ्य सेवा पहल। भारत ब्रेन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भारत बायो डिजाइन अनुसंधान और नवाचार ब्रेन कार्यक्रम नामक एक अग्रणी पहल का शुभारंभ किया। भारत ब्रेन कार्यक्रम निवारक स्वास्थ्य सेवा और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण पर केंद्रित होगा। यह पहल अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब RTIH के तहत संचालित होगा। सैन्य अभ्यास ऑपरेशन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार चर्चा में है। भारतीय सशस्त्र बल के जवान मिस्र में आयोजित हो रहे अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 के 19वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। मेजबान देश है मिस्र। भाग लेने वाले भारतीय सैनिक 700 प्लस सैनिक थल सेना, नौसेना और वायुसेना के हैं। संस्थापक साझेदार मिस्र और अमेरिका। देश भाग लिया है 43। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण 1 सितंबर 2025 को संयुक्त प्रशिक्षण नोड JTN उमरोई, मेघालय में शुरू। यह अभ्यास 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन में दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। मैत्री अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी। युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 चर्चा। भारतीय सेना ने पूर्वी हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले रणनीतिक क्षेत्रों में युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया। गजराज कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस अभ्यास में परिचालन, नवाचार और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया। अचूक प्रहार अभ्यास 25 से 28 अगस्त 2025 तक सेना के स्फीयर कोर की पैदल सेना इकाइयों ने
भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के साथ अरुणाचल प्रदेश में अभ्यास अचूक प्रहार किया। 4 दिवसीय अभ्यास में सिमुलेटेड युद्ध क्षेत्र परिस्थितियों में संयुक्त फायर पावर समन्वय किया गया। युद्ध अभ्यास 2025 चर्चा में है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 2025 के 21वें संस्करण के लिए भारतीय सेना का एक दल अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट बेनराइट पहुंचा। अभ्यास 1 सितंबर से आरंभ होकर 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट के एक बटालियन की कर्मी शामिल है जो 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के अमेरिकी सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया है। जायाद 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास चर्चा में क्यों है? 10 से 16 सितंबर 2025 को रूस के निजी नोवगोरोद में आयोजित 5 दिवसीय जापाद 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत ने सेना, वायुसेना और नौसेना के 65 जवानों के दल के साथ भाग लिया है। भारतीय दल का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट ने किया है। सोवियत काल में शुरू हुई जापाद अभ्यास श्रृंखला द्वारा प्रति वर्ष 2009 से आयोजित की जा रही है। भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना ने भूमध्य सागर में पहली बार समुद्री अभ्यास किया। अभ्यास का नाम जो है वो क्या है? तो पहला भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। हार्बर चरण 13 से 17 सितंबर 2025। सलामिस नौसैनिक अड्डे पर समुद्री चरण 17 से 18 सितंबर 2025। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस त्रिकंद निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट भाग लिया। हेलेनिक नौसेना जहाज एचएस थेमिस्टोकल्स एली क्वास फ्रिगेट जो है वो भाग लिया। अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी चर्चा में है। भारतीय नौसेना ने अमोघ फ्यूरी नामक एक बड़े पैमाने पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। आयोजनकर्ता भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड। स्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, थार मरुस्थल राजस्थान। कमांड जयपुर राजस्थान। स्थापना वर्ष सप्त शक्ति कमांड 2005। विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान केजेएल ढिल्लन। विभिन्न ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान केजेएल ढिल्लन। ऐप और पोर्टल की बात करें तो आदि बानी। केंद्र सरकार आदि बानी एक एआई आधारित ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च करने की घोषणा 30 अगस्त 2025 को की गई थी। उद्देश्य है हिंदी, अंग्रेजी, बच्छा, आदिवासी भाषाओं भीली, मुंडारी, गोंडी, संथाली, कुई और गारो के बीच भाषण तथा पाठ का अनुवाद करना। आदि बानी का बीटा संस्करण आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक है। इसमें आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नवा रायपुर शामिल है और झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के आदिवासी अनुसंधान संस्थानों टीआरआई के सहयोग से विकसित किया गया है। संभव प्रणाली चर्चा में। भारतीय सेना ने उच्च स्तरीय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान व्हाट्सएप जैसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपने स्वयं के संभव सिस्टम में बदल दिया है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन का संक्षिप्त रूप है संभव। द्रव्य पोर्टल चर्चा में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 23 सितंबर 2025 को द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। द्रव्य पोर्टल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस सीसीआरएस की पहल है। गिद्ध संरक्षण पोर्टल की अगर हम बात करें तो चर्चा में भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल द वेल्च्यूर नेटवर्क 2 सितंबर 2025 को असम में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। लॉन्च बी फाउंडेशन इंडिया असम स्थित एनजीओ द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के सहयोग से असम बोर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क, लासा फाउंडेशन सुरक्षा समिति और स्वतंत्र संरक्षणवादियों द्वारा समर्थित। पोर्टल के नाम द वल्चर नेटवर्क। फोकस प्रजातियां पतली चोंच वाला गिद्ध 9 प्रजातियां जिनमें से श्वेत पंख, भारतीय और पतली चोंच वाली प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। बीमा सुगम पोर्टल। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडाई ने सितंबर 2025 में बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य वन स्टॉप डिजिटल बीमा मार्केट प्लेस तैयार करना। यह लॉन्च हैदराबाद स्थित भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के मुख्यालय में हुआ। ज्ञान भारतम पोर्टल। प्रधानमंत्री मोदी ने पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण जो है करना है। लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ पांडुलिपियां नहीं माने जाते हैं। लिथोग्राफ एक तकनीक है जिसमें पत्थर पर चित्र, अक्षर आदि उकेरकर इसे कागज पर छपा जाता है। एकीकृत रेरा पोर्टल चर्चा में है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक में एकीकृत
रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 एकीकृत रेरा पोर्टल जो है लॉन्च किया, rera.mahua.gov.in लॉन्च किया। उद्देश्य है रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार और रेरा के कार्यान्वयन की समीक्षा। बाल बाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 चर्चा में है। एनसीईआरटी ने 65वें स्थापना दिवस पर बाल बाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एनईपी 2020 की दिशा में बुनियादी साक्षरता, डिजिटल शिक्षा और समावेशन को मजबूत करने के लिए कई पहल जो है शुरू की गई है। बाल बाटिका टीवी चैनल, बाल बाटिका टीवी को पीएमई विद्या डीटीएच चैनल 35 पर लॉन्च किया गया है। यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लक्षित करता है और प्रारंभिक शिक्षा के लिए ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रदान करता है। दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म, दीक्षा 2.0 में एआई आधारित सुविधाएं हैं और 12 भारतीय भाषाओं का समर्थन जोड़ा गया है। प्रशस्त 2.0 समावेशन के लिए एक उन्नत विकलांगता जांच उपकरण प्रशस्त 2.0 विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान करने में सक्षम बनाता है और इसके साथ एकीकृत जो है वो होता है। अब आइए देखते हैं पुस्तकें एवं उनके लेखक। कॉफी टेबल बुक में अ बिलियन वर्ड्स ब्लूम, कॉफी टेबल बुक में अ बिलियन वर्ड्स ब्लूम नित्या मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय और ललिता कुमार क्रिस्टोफर राय के द्वारा लिखा गया है। मदर मैरी कम्स टू मी। द चोला टाइगर्स, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक लिखा गया है अमीश पटेल के द्वारा। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस। बिलीवर्स डिलेमा, बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर पुस्तक लिखा गया अभिषेक चौधरी के द्वारा। जनसांख्यिकी प्रतिनिधित्व परिसीमन भारत में उत्तर दक्षिण विभाजन रवि के मिश्रा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दापान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां, दापान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां इब्तिस्ता चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रॉकेट ड्रीम पुस्तक लिखा गया क्रिश्चियन डेवन पार्ट के द्वारा। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशियन पुस्तक लिखा गया है एस बाई कुरैशी के द्वारा। ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी, ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 12 ईयर्स माई मेस्ट अप लव स्टोरी, 12 ईयर्स माई मेस्ट अप लव स्टोरी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विकसित भारत इंडिया एट 2047, विकसित भारत इंडिया एट 2047 आदित्य पिट्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हैप्पीनेस हैपन्स, हैप्पीनेस हैपन्स लिखा गया है रॉबिन सिंह के द्वारा। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी पुस्तक लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। द अयोध्या अलायंस, द अयोध्या अलायंस पुस्तक लिखा गया है अश्विनी सांधी के द्वारा, अश्विनी सांधी के द्वारा। बुकर पुरस्कार 2025 हेतु अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तक कौन था? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी किरण देसाई के, भारतीय। फ्लैश लाइट सुशांत चोई अमेरिका के। ऑडिशन केटी कितामुरा अमेरिका के। द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स बेन मार्कोविट्स अमेरिका के। द लैंड इन विंटर एंड्रयू मिलर ब्रिटेन के। और फ्लैश डेविड स्लाजे हंगेरियन ब्रिटिश के। और पुरस्कार मिला फ्लैश को डेविड स्लाजे के द्वारा लिखा गया है जो हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। अब आइए दिवस, सप्ताह एवं वर्ष जो सितंबर माह में जो है मनाया गया है। तो 1 सितंबर को मनाया गया 8वां इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना। 1 सितंबर 2025 को ही जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना हुआ था। 1 से 7 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया और जिसका थीम था बेहतर जीवन के लिए सही योजना करें। 2 सितंबर 2025 को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। थीम था नारियल की शक्ति को उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना है। 4 सितंबर को मनाया गया 200वीं दादा भाई नौरोजी की जयंती। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया 5 सितंबर को। 7 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 7 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। पुलिस व्यवस्था में आईसीटी और एआई थीम के साथ। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। थीम क्या था? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना है। 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस, उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित। 10 सितंबर को मनाया गया आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस। 14 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को क्या है? 15 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। थीम क्या था? लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक नई वैश्विक प्रतिबद्धता। 15 सितंबर को ही मनाया गया अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे पे। 16 सितंबर को मनाया गया ओजोन परत संरक्षण दिवस। थीम क्या था? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक।
17 सितंबर को मनाया गया हैदराबाद मुक्ति दिवस। 18 सितंबर को मनाएगा विश्व बांस दिवस। थीम क्या था? अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभिकार्य है। शांतिपूर्ण दिवस जो है विश्व के लिए अभिकार्य है। अगला है 21 सितंबर को मनाया गया विश्व अल्जाइमर दिवस। थीम क्या था? डिमेंशिया के बारे में पूछे, अल्जाइमर के बारे में पूछे। 22 सितंबर को मनाया गया विश्व कार मुक्त दिवस, विश्व गेंडा दिवस। 23 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। थीम क्या था? लोगों और ग्रहों के लिए जो है आयुर्वेद। 23 सितंबर को ही मनाया गया सांकेतिक भाषा दिवस। क्या थीम था? तो सांकेतिक भाषा के अधिकारों के बिना कोई मानवाधिकार नहीं है। 25 सितंबर को मनाया गया अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। 25 सितंबर को ही मनाया गया विश्व समुद्री दिवस। हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर थीम के साथ। हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर थीम के साथ। 25 सितंबर को मनाया गया विश्व जो है फार्मासिस्ट दिवस। थीम क्या था? स्वास्थ्य के बारे में सोचे, फार्मासिस्ट के बारे में जो है वो सोचे। 26 सितंबर को मनाया गया CSIR के स्थापना दिवस। 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस थीम क्या था? तो पर्यटन और सतत रूपांतरण। 28 सितंबर को मनाया गया पुत्री दिवस और 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस मनाया गया। अब आइए देखते हैं विविध में प्रमुख नियुक्तियां। अमित खरे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित खरे को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव 15 सितंबर 2025 को नियुक्त किया गया है। CP राधाकृष्णन के सचिव, उपराष्ट्रपति के सचिव अमित खरे को। दिनेश पटनायक, श्री दिनेश के पटनायक IAS 1990 बैच के कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपक मित्तल, भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्तल संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत सितंबर 2025 में नियुक्त किए गए हैं। उर्जित पटेल, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के निदेशक मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक गत 29 अगस्त को मनोनीत किए गए हैं। अनिल चौहान, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विवेक गुप्ता, क्या है? विवेक गुप्ता तो पूर्वी भारत में क्या है? पूर्वी भारत के हिंदी दैनिक समाचार पत्र सन्मार्ग समूह के अध्ययन व प्रबंध निदेशक विवेक गुप्ता को देश के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का 2025-26 के लिए अध्यक्ष 25 सितंबर को सोसाइटी की 50वीं वार्षिक आम बैठक में चुना गया। R गांधी, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे राबा सुब्रमण्यम गांधी निजी क्षेत्र के यस बैंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन सितंबर 2025 में पुनः नियुक्त किए गए। कमलेश बजाज, ITC लिमिटेड के चेयरमैन कमलेश बजाज सत्र 2025-26 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो है वो नए चेयरमैन सर्वसम्मति से 2 सितंबर 2025 को ABC की मुंबई में संपन्न बैठक में चुने गए। सेबेस्टियन लेकोर्नु, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार में रक्षा मंत्री रहे सेबेस्टियन लेकोर्नु देश के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों ने 10 सितंबर 2025 को नियुक्त किया। परवीन कुमार पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक को भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया। परवीन रंजन, AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी परवीन रंजन वर्तमान में CISF के विशेष महानिदेशक के रूप में जो है वो कार्यरत है। क्या है? कार्यरत है। मिथुन मनहास, इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले जम्मू और कश्मीर के पहले खिलाड़ी मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI के नए अध्यक्ष बने। सचिव देवजीत सैकिया, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। रजत शर्मा, इंडिया TV के चेयरमैन रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। इंगा रुगिनेने, लिथुआनियाई संसद ने सोशल डेमोक्रेट्स इंगा रुगिनेन को लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। राजधानी क्या है? लिथुआनिया के विनियस, मुद्रा क्या है? यूरो है। TCA कल्याणी 1 सितंबर 2025 को 1991 बैच की ICAS अधिकारी सुश्री TCS कल्याणी ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत 29वीं महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया। पिछले साल के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्यय की नियुक्ति किया गया। अनुतिन चार्नविराकुल, थाईलैंड की संसद ने अनुतिन चार्नविराकुल को देश का प्रधानमंत्री चुना है। भूपेंद्र गुप्ता, 4 सितंबर 2025 को भूपेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में भारत के प्रमुख जल विद्युत कंपनी और भारत सरकार के नवरत्न उद्यम NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। आलिया भट्ट, लेवी स्टोर्स एंड कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना
वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। मोहम्मद सिराज वैश्विक स्पोर्ट्स बियर ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पोर्ट्स बियर ब्रांड स्केचर्स ने। एंड्रयू होलनेस भ्रष्टाचार, असमानता और आर्थिक चिंताओं से त्रस्त एक द्वीप पर कड़े मुकाबले के बाद जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने तीसरा कार्यकाल हासिल कर लिया। इरफान अली 7 सितंबर 2025 को गुयाना में सत्तारूढ़ पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के इरफान अली ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की वो शपथ ली। जोनासन गहरे स्टोरे, नॉर्वे के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जोनासन गहर स्टोरे ने विधानसभा चुनावों में एक और कार्यकाल हासिल कर लिया है। सेबेस्टियन लेकार्नो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपना रक्षा मंत्री और करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकार्नो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सुशीला कार्की, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवयुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर संघीय संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और अगले साल 21 मार्च को नए संसदीय चुनावों की घोषणा की है। मेला, उत्सव, महोत्सव देख लेते हैं। ओणम उत्सव चर्चा में है। ओणम केरल का प्रमुख फसल उत्सव है। असुर राजा महाबली की घर वापसी की याद में मनाया जाता है। 2025 में ओणम 26 अगस्त से शुरू हुआ और 5 सितंबर 2025 को थिरुवोनम में भव्य दिन के साथ समाप्त हुआ। नुआखाई उत्सव चर्चा में। नुआखाई उत्सव 2025 पश्चिमी ओडिशा का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक और कृषि पर्व इस वर्ष 28 अगस्त 2025 को मनाया गया। 26वां दिव्य कला मेला का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका नाम दिव्य कला मेला है। यह मेला 23 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक गांधी मैदान, पटना, बिहार में आयोजित किया गया है। यह इस श्रृंखला का 26वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। 2022 में हुई थी। वार्षिक मेला पट उत्सव जम्मू कश्मीर के भद्रबाहु घाटी के अधिष्ठाता देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित वार्षिक 3 दिवसीय मेला पट डोडा जिले के बघेरबाह कस्बे के प्राचीन खाखल मोहल्ले में शुरू हुआ है। वार्षिक मेला पट उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 30वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 17 सितंबर से 26 सितंबर तक चला। BIFF और SEFM दोनों में भारत विश्व के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत भारत मंडपम स्थापित किया। सरस आजीविका मेला 5 से 22 सितंबर 2025 के मध्य 27वां सरस आजीविका मेला 2025 मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विषय था लखपति दीदियों को निर्माण, ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की चैंपियन बनने के लिए सशक्त बनाना। आयोजन मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। चर्चित व्यक्ति कीर्ति सेनन चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने अभिनेत्री कीर्ति सेनन के लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। भूमिका कीर्ति सेनन 1 सितंबर 2025 को UNEPA भारत की मानद राजदूत बनी। उद्देश्य वह अपने नए दायित्व के तहत महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और उनके कल्याण की वकालत करेगी। मरियम फातिमा चर्चा में है। 2025 में मरियम फातिमा बिहार मुजफ्फरपुर की पहली महिला FIDE मास्टर बनी। डॉक्टर सीमा सामी बहौस जॉर्डन की संयुक्त राज्य महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने 11 सितंबर 2025 को डॉक्टर सीमा सामी बहौस को दूसरी बार UN विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। उनकी पुनर्नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब संगठन अपने 2026 से 29 की रणनीतिक योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। अर्शदीप सिंह ने 100 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया और जसप्रीत बुमराह का भी 100 T20 विकेट हो गया है। पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सभी देशों में सबसे तेज 100 विकेट राशिद खान अफगानिस्तान के 53, संदीप लामिछाने 54, बानिंदु हसरंगा श्रीलंका के 63, अर्शदीप सिंह भारत के 64। स्मृति मंधाना 20 सितंबर 2025 को स्मृति मंधाना ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय में महज 50 गेंदों में शतक पूरा कर सबसे तेज भारतीय बनने का कीर्तिमान बनाया है। महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक मैक लेनिंग के ऑस्ट्रेलिया के 15, सूजी बेट्स न्यूजीलैंड के 13, स्मृति मंधाना के 13। वरुण चक्रवर्ती स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। हिमांशी टोकस दिल्ली के युवा खिलाड़ी हिमांशी टोकस ने भारत की पहली जुडोका महिला या पुरुष है जिन्होंने जूनियर कैटेगरी में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। मिचेल स्टॉक ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है ताकि वो अपने टेस्ट और वनडे कैरियर का ध्यान केंद्रित कर सके। रविंद्र अश्विन BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं।
अगस्त 2025 के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मिला है। अब निधन की अगर हम बात करें तो डीडी लपांग 13 सितंबर 2025 को मेघालय के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग को शिलांग में 91 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। इसके बाद जो चैप्टर था, टॉपिक था बिहार समसामयिकी, जो एक ही वीडियो में कराया गया है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। और इससे पहले भी 2-3 वीडियो लोड किया गया है ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स का, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।